નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? જેકે એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી કે જેનું ચેપ્ટર નંબર 3 ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય કે જે નિબંધ, જેમનું લેખક છે હજારી પ્રસાદ ત્રિવેદી કે જેમનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. जिसमें पहला है, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? उत्तर, आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे हुए हैं. दूसरा, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? उत्तर, देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है. तीसरा, भारतवर्ष ने किसी को अधिक महत्व नहीं दिया है. उत्तर, भारतवर्ष में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया गया है. चौथा, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? उत्तर, मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है. पांचवा, भारतवर्ष किसी को धर्म के रूप में देखना आ रहा है. उत्तर, भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखना आ रहा है. सिक्सवा, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? उत्तर, बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चे को लिए पानी और दूध लेकर लौटा था. प्रश्न 2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. पहला, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? उत्तर, आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाला फल फूल रहे हैं. इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल रही है. दूसरा, लेखक क्या देखकर हताश हो जाता उचित नहीं मानते? उत्तर, लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है. ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते. तीसरा, भारत किसे निकृष्ट आचरण मानता है? उत्तर, भारत काम, क्रोध आदि विकारों को संयम से बांधकर रखने का समर्थ है. ऐसा न कर मन और बुद्धि को विकारों के इशारे पर छोड़ देना निकृष्ट आचरण है. चौथा, देश के द्रविड़ जनों की हित अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? उत्तर, देश के द्रविड़ जनों की हित अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं. इसका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया गया. पांचवा, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? उत्तर, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाया ना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न होगा. ऐसा अवसरों पर भी है प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं. प्रश्न 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए. पहलू, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? उत्तर, हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तिरस्कारी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं. राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं. ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार रही नहीं रह गया. लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं. जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं.
सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त है। देश के हित की बात बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। दूसरा, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? उत्तर, भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियों आई और यहीं बस गई। विदेशों में अनेक धर्मावलंबी यहाँ आई और यहीं के होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। भारतीय समाज के देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए, इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। तीसरा, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? उत्तर, शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझाता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को की पीड़ा समझना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि की लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निकृष्ट आचरण कर से रोकती है। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। चौथा, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? उत्तर, एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यादी बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने गया। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गया। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चे के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सच्चरता बताई। प्रश्न 4, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, मन बैठ जाना तो उदास होना। वाक्य, बार बार की असफलता से उसका मन बैठ गया है। दूसरा, फलना फूलना तो विकसित होना, समुद्र होना। वाक्य, महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। तीसरा, पर्दाफाश करना तो पेच खोलना। वाक्य, चोर पकड़ा गया तो उसने अपने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। चौथा, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना तो चेहरे का रंग फीका पड़ना। वाक्य, लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। पांचवा, कातर ढप से रखना तो भयभीत होकर देखना। वाक्य, सुरेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षित की ओर देखने लगा। छठा, ढाढ़स बढ़ाना तो सांत्वना देना, असकली देना। वाक्य, गरीब मजबूर के घर में चोरी हो जाए पर पुलिस ने उसे ढाढ़स बढ़ाया। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बढ़ाकर लिखिए। डाकू तो डकैती, आदमी तो आदमियन, बहुत तो बहुत्यान, सभ्य तो सभ्यता, मानव तो मानवता। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों से विशेषक बनाकर लिखिए। भारत तो भारतीय, समाज तो सामाजिक,
ક્રોધ તો ક્રોધી, સમય તો સામયિક, ધર્મ તો ધાર્મિક। प्रश्न 7 निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। ईमानदारी तो बेईमानी, भ्रष्टाचार तो सदाचार, आंतरिक तो बाह्य, अबल निर्बल। थैंक यू वाला विद्यार्थी मित्रों।